2024 में कोलकाता में यह केस हुआ। पिछले 12 सालों में 4 बार आउटरीच और प्रोटेस्ट। शायद मैं कुछ 2-3 केसेस भूल रहा हूंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर 7-8 बार से ज्यादा आउटरीच और प्रोटेस्ट हमें देखने को नहीं मिला है। और ऐसा नहीं है कि आउटरीच करने में कुछ गलत हो, कुछ भी ऐसा सुनकर आउटरीच महसूस करना एक नेचुरल इमोशन है। प्रोटेस्ट करना भी हमारे जिंदा होने की निशानी है, लेकिन हालातों में कुछ तो सुधार होना चाहिए। 2012 से लेकर हम अब तक देखें तो हो इसका उल्टा ही रहा। 2012 के आसपास एक साल में 25,000 ऐसे केस रिपोर्ट होते थे, जबकि एनसीआरबी के लेटेस्ट फिगर्स के अनुसार 2022 में 31,000 ऐसे केस रिपोर्ट हुए, यानी कि हर दिन के 85 रेप केसेस। अगर हम बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ प्रपोर्शन भी देखें तो उसमें भी हमें उछाल देखने को मिलता है। तब से लेकर अब तक देश की पॉपुलेशन बढ़ी है करीब 1.14 टाइम्स, लेकिन रेप केसेस बढ़े हैं करीबन 1.25 टाइम्स। इसका मतलब साफ है, सिचुएशन बदतर होती जा रही है। जो रेप के रूट कॉजेज हैं वो ना केवल बने हुए हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से मुझे एब्सर्डिटी महसूस होती है। एक हफ्ते प्रोटेस्ट हो ये ठीक है, लेकिन साल के बाकी दिनों ऐसा बिहेव करना जैसे कि सब चंगा सी, ये एब्सर्ड है। क्या होना चाहिए सिचुएशन में सुधार के लिए? क्या आप लोग इस अनकंफर्टेबल डिस्कशन के लिए तैयार हैं? ये डिस्कशन इसलिए अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि शायद आप देखेंगे कि आप में से बहुत से लोग किसी न किसी तरह इनडायरेक्टली इस प्रॉब्लम का हिस्सा है। क्या आप इसे एक्नॉलेज करेंगे? मुझे नहीं पता, क्योंकि वीरदास ने बस इतना ही कहा था कि हम 2 इंडिया में जी रहे हैं। एक तरफ हमारे देश में औरतों की पूजा करी जाती है और दूसरी तरफ उनके साथ ऐसे हेनस क्राइम्स होते हैं। बात गलत तो नहीं थी, लेकिन लोगों को बुरा लग गया। इसी तरह निर्भया केस के बाद लेस्ली एडविन की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, इंडियाज डॉटर। ये इतनी पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग डॉक्यूमेंट्री थी कि देश के हर एक स्कूल में इसे 10th क्लास के बच्चों को दिखाया जाना चाहिए था। लेकिन हमारे देश में लोग अनकंफर्टेबल हुए और इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया गया। कहा गया कि इससे इंडिया की इंटरनेशनल इमेज खराब होगी। आज की डिस्कशन के बाद भी आपको इसी तरीके से अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन अगर आप जेन्युइनली कंसर्न्ड हो इस मुद्दे को लेकर तो वीडियो को आखिर तक देखना और जो स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन के लिए, उस सोल्यूशन का हिस्सा भी बनना। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फो बताना चाहूंगा। आप में से जिन लोगों ने चैट जीपीटी का कोर्स खरीद रखा है उन सब के लिए अब एक नया फ्री अपडेट जारी हो गया है। 2 घंटे से ज्यादा के नए लेसन्स ऐड किए जा चुके हैं इस कोर्स में, और इन नए लेसन्स में मैंने ना सिर्फ चैट जीपीटी बल्कि परप्लेक्सिटी जैसे नए सॉफ्टवेयर भी सिखाए हैं। जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनके लिए कंप्लीटली फ्री अपडेट। आपको कुछ नहीं करना, जाके आप ऑनलाइन बस लॉग इन करके देख सकते हैं नए लेसन्स। और जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है उनके लिए अभी भी मौका है। गेट 41 कूपन कोड यूज कीजिए, 41% ऑफ मिलेगा। अभी भी 500 लोग आप में से इस कूपन को यूज कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। हालांकि टोटल कंटेंट अब 8 घंटे से ज्यादा का हो चुका है इस कोर्स में, लेकिन और भी ऐसे फ्री अपडेट्स फ्यूचर में आते रहेंगे अभी के लिए। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बड़े सिंपल से सवाल से, क्या रेप गलत है? आप लोग कहोगे कि क्या बेहुदा सा सवाल पूछ रहा हूं मैं। ऑब्वियसली रेप गलत चीज है, लेकिन जब हम अपने आसपास के सोसाइटल एटीट्यूड्स को देखते हैं तो कुछ और ही तस्वीर निकल कर आती है। हर कोई कहता तो है कि रेप गलत चीज है, लेकिन कंडीशंस अपनी अप्लाई करता है उसके साथ। जैसे कि नुपुर शर्मा का केस देख लो। बीजेपी की वो नेता जिन्होंने एक ही दिन में 3 अलग अलग टीवी चैनल्स पर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीजें कही। मैंने इसे क्रिटिसाइज करते हुए एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बताया कि कैसे नुपुर की स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से डेलिब्रेट और मैलिशियस थी। इस वजह से हमारे देश को अरब देशों के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ा था। लेकिन क्या नुपुर की इस गलती की वजह से उन्हें रेप थ्रेट्स दिए जाना जायज हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। जाने उन्हें कितने सारे डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स मिले जिनका एक सभ्य समाज में कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। ऑड्री ट्रिश्के का केस देखिए, ये एक ट्रेंड हिस्टोरियन है। औरंगजेब पर इन्होंने काफी लिखा है। ऐसा नहीं है कि औरंगजेब को इन्होंने महान राजा कहा हो, लेकिन इनकी फाइंडिंग्स के हिसाब से औरंगजेब एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था जिसने एक तरफ हिंदू मंदिर तोड़े थे लेकिन कई बार हिंदू मंदिरों को बचाया भी था। अगर किसी को इनकी हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स में कुछ गलत लगता हो तो इनके साथ आर्ग्यू कर सकता है, इनके खिलाफ एविडेंस दे सकता है, लेकिन नहीं, लोग क्या देते हैं? डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स। इंदिरा जयसिंह का केस देख लीजिए। फेमस ह्यूमन राइट्स लॉयर, जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत से लैंडमार्क केसेस में अपीयर हुई हैं। जब निर्भया के रेपिस्ट को फांसी की सजा मिलने वाली थी तो इन्होंने कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ बयान दिया। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, दुनिया के 112 देशों में डेथ पेनल्टी को खत्म किया जा चुका है। फिर भी शायद ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि इंदिरा जयसिंह का बयान इल टाइम्ड था, रॉन्गली वर्डेड था, या निर्भया के पेरेंट्स से ऐसी कोई अपील करना गलत था। हम डेथ पेनल्टी पर उनके विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन कंगना रनौत ने क्या कहा? उनको रेपिस्ट सिंपैथाइजर कह डाला। इतना ही नहीं, उनको रेपिस्ट के साथ जेल में रखने की भी बात कर डाली।